جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड हिस्ट्री टीवी और मैं हूं इमरान भट्टी। मेरे नए आने वाले दोस्त ये नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं कोई तारीखी वीडियो लेकर नहीं आया। आज एक बहुत अलमनाक वाक़या जो 3-4 दिन पहले लाहौर में रूनमा हुआ, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर जनाब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब शहीद हो गए, उस पर थोड़ी सी बात करूँगा। तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं। मेरा 1-2 बार ज़िला शेखपुरा में भी वो अपनी सर्विस का कुछ अर्सा गुजार चुके हैं। मेरे 1-2 बार उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ। बहुत ही हंसमुख और शाइस्ता तबीयत के मालिक हैं, बहुत खुश अखलाक। अभी ये जो दिल नामी लड़का है, ये 2016 से उनके साथ नौकरी कर रहा है, उनका मुलाजम है ज़ाती। तो जो इब्तदाई जिसे कच्ची तफ्तीश कह लें, उसमें जब वो मौके से गिरफ़्तार हुआ किया गया, डॉल्फिन की जो स्क्वाड है 102 डॉल्फिन शेराकोट, उन्होंने उसे मौके पर जाकर गिरफ़्तार किया। तो उनकी जो इब्तदाई इंटेरोगेशन है उसके मुताबिक उसने ये बताया कि मुझे ये गालियां देते थे और इसलिए मैंने इनको मार डाला। अब मुझे नहीं पता कि अपने रेटिंग के चक्कर में सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कैसी कैसी उन पे जो है तबसरे कर रहे हैं, कैसे कैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत में जो अवाम उस कातिल को जो हीरो बना रही है, ये उसी अवाम का सरमाया था। ये पब्लिक प्रॉपर्टी थी जनाब सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, और इस जाहिल अवाम को इतना नहीं पता कि इनके नुकसान उसने किया है, जो उसे हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। तो ये तो आहिस्ता आहिस्ता जब मज़ीद तफ्तीश आगे बढ़ेगी, हक़ाइक़ खुलेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हीरो कौन है और कौन नहीं। बहरहाल मेरी नज़र में सैफुल्लाह नियाज़ी साहब हीरो हैं और शहीद हैं। वो अवाम का सरमाया है, वो गवर्नमेंट का सरमाया है, और इससे लाहौर पुलिस को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका। तो अब मैं देख रहा था मुख्तलिफ चैनल्स, ये छोटे ऐसे रेटिंग के चक्करों में कोई यूट्यूब वाले जा रहे हैं, यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो जाकर इंटरव्यू कर रहे हैं। कभी जैसे माइक ठोंस ठोंस के डॉल्फिन वालों से कह रहे हैं, कभी उसका इंटरव्यू कर रहे हैं जिसने मारा, कभी उसकी अब वालदा भी आ गई है उस कातिल की, उसकी बीवी भी आ गई है, और 4-5 महीने बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कर लिया, उसकी बीवी को बच्चा भी होने वाला है, और 4-5 महीने तक एक्सपेक्टेड है। तो सिर्फ रेटिंग के चक्करों में एक हीरो को ज़ीरो बनाकर और एक विलन को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली से बिलोंग करते हैं, नियाज़ी फैमिली से उनका तल्लुक़ है। ख़ानदानी और कबायली दुश्मनदार आदमी है, बहुत ही बहादुर, बहुत ही दलेर, बहुत ही शाइस्ता इंसान है, बहुत ही खुश अखलाक। हाँ, मजाक के लहजे में या शुगल मेले के लहजे में या इंजॉय में वो अपने कुलीग्स, अपने साथ वालों को, अपने हम उम्रों को साथ कोई फ्रैंकली गालम गलोच का एक्सचेंज कर लेते थे। इसके अलावा हम जो उनके जूनियर हैं या सीनियर से तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और जूनियर के साथ भी उनका रवैया बहुत अच्छा था। अब उनको एक ऐसा बना के पेश किया जा रहा है जी, बहुत जालिम इंसान हो, जैसे कोई मतलब हलाकू खां हो या चंगेज़ खां की नस्ल से हो, ठीक है जी। तो उसके साथ ये सही होना चाहिए। मैं लोगों के कमेंट पढ़ पढ़ के हैरान हूँ। इस जाहिल लोगों को, बदबख्त लोगों को ये नहीं पता कि हमारा ही सरमाया है, हमारा ही सरमाया उसने तबाह कर दिया है, और हम जो हैं उसी अपने ही नुकसान पे खुशी का इजहार कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। तो जो अभी जो जो चौधरी साहब अभी बहुत तिड़े हुए हैं, ये भी 1-2-4-6 माह जब इनको जेल की थोड़ी सी पता चलेगा ना कि अंदर होता क्या, तो इंशाल्लाह ये नुकड़ों में सिर दे कर रोएंगे कि मैंने किया क्या है। अभी तो इब्तदा इश्क है, तो अभी आगे जाकर पता चलेगा। ये बेसिकली 21 जनवरी का वाक़या, दिन 11 बजे के करीब दोपहर को अदील उनके क्वार्टर में सफाई करने गया था ऊपर। उसने वहाँ उनका पिस्टल पड़ा हुआ पकड़ा, देख लिया, और ये अपने जो टीम है बाबू साहब इंटरचेंज नाके पे, उनको चेक करके जब वापस गए हैं, तो इनका सेकंड फ्लोर पे इनका जो है ना राइश थी। जब फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे हैं तो इसने ऊपर से देख के उन पे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज़ जो है वो
बाबू साहब नाके तक भी आई, लोगों ने भी सुनी और 15 की कॉल मौसूल हुई। डॉल्फिन 102 शेराकोट मौके पे पहुंची, कॉल उनको मौसूल होते ही उन्होंने उस बंदे को अपनी पेशा वराना सलाहियतों को, अपनी टैक्टिस को बरूए कार लाकर उनको उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे वो पिस्टल भी लिया। जब उसे गिरफ्तार किया तो वो 2 मैगजीनें खाली कर चुका था और तीसरी मैगजीन लेने के लिए कमरे की तरफ जा रहा था। इतना वो बुग़्ज़, गुस्से या जिस भी चीज़ से भरा हुआ था, नफरत से। तो उसने क्या किया कि उसको जब इब्तदाई तफ्तीश उसकी है, वो इस वीडियो के बाद यहाँ पे एंड पे मैं वीडियो लगा दूंगा, वही उसने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जी मुझे माऊँ बहनों की गालियाँ देता था इसलिए मैंने इसको मार दिया। भी तुम मामे लगते हो मारने के। एक बंदा गवर्नमेंट का एम्प्लॉयर है, उससे तुम्हें तकलीफ है, तुम उसके सीनियर डीएसपी साहब को शिकायत करो, उसके एसपी साहब को कंप्लेन रिटर्न लिखकर एप्लीकेशन मूव करो। ये तो कोई तरीका नहीं कि तुम खुद से ही जनाब जज भी बन जाओ, खुद से काजी भी बन जाओ, खुद से जलाद भी बन जाओ और एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, उसका अच्छा खासा नुकसान कर दो। गवर्नमेंट का ऑफिसर है। तो उसके बाद क्या हुआ, उससे पूछा गया कि तुम्हारी रहायश क्या है। उसने कहा जी मेरी 100 फुट बाजार में रहायश है। और इस मुकदमे का जो मुद्दई है वो बाबर खान है, सैफ साहब का बेटा, सैफुल्लाह न्याजी साहब का, वो मुद्दई मुकदमा बना है। मौके पर जनाब डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब भी पहुंच गए और एसपी इकबाल टाउन जनाब बिलाल अहमद साहब भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने जाकर जय वकुआ से जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे किए या उनकी टीम्स ने। बाद में थोड़ी सी जब इंटरोगेशन हुई इब्तदाई, उसमें ये पता चला इस बंदे ने बताया कि मैं 8 साल से, जबकि इसकी उनके मियाँ वाली में भी तस्वीर साथ है इसके, जो सैफुल्लाह न्याजी साहब के साथ ये खड़ा है। तो तब इसने बताया जी मैं 8 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ। मतलब 8 साल से ये बंदा गालियाँ खा रहा है और इसे पहले ख्याल नहीं आया, जबकि इसके पिस्टल वेपन अक्सर इसके पास होते थे। तो मुझे ये चीज़ कुछ और ही लग रही है, तफ्तीश किसी और साइड जाएगी क्योंकि वो दुश्मनदार हैं। तो इसमें पॉसिबल है कि ये बिक गया हो, उनके दुश्मनों के साथ मिल गया हो, इसने पैसे लेकर ये सारा काम किया हो। और गालियों वगैरह का तो जवाब ही है। बाकी पंजाब पुलिस का बहुत बड़ा नुकसान है, पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान है। एक काबिल अफसर थे, तफ्तीशी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे ब्लाइंड मर्डर जो है केस सॉल्व किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बारकैफ अल्लाह पाक हमें भी हिदायत दे, इन लोगों को भी हिदायत जो उसको हीरो बना रहे हैं, जो बिल्कुल विलन है और ज़ीरो है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अदील अदील ਇਹ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ? ਅੱਛਾ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਦੀਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼? ਆਪਣੀਆਂ ਥੱਲੇ 100 ਫੁੱਟ ਰੋਡ।